माय पुकीज़। तो आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ। क्या? ऐसे तो बहुत ऊँचा लगता है, ऐसे लगता है। हाँ ये सही है ना? सही आ रहा है ना? दिख रहा है ना? तो आज मैं जो लेके आई हूँ कुछ नया। मैं बहुत दिनों से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख रही थी, सब अपना स्टोरी टाइम डाल रहे थे, हॉरर, कुछ अपना फ्रेंड से रिलेटेड बिट्रेयल एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक स्टोरी टाइम डालती हूँ हॉरर। तो हमने कमरे का माहौल ऐसा बना दिया है कि थोड़ा सा स्पूकी लगे ऐसे है नहीं, तो इस गलतफहमी मत रहना कि मैं रात में बना रही हूँ। तो ये जो मैं स्टोरी टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये ना तो मैंने कहीं पढ़ी है, ना मैंने कहीं सुनी है, ना ही मैंने कहीं देखी है। ठीक है, ये ऐसी स्टोरी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि हाँ ये मैंने सुना है, पढ़ा है, किसी से सुना है या किसी के साथ हुई है। नहीं, ये स्टोरी जो है, जो मैं हॉरर एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ, ये रियल एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं मैं सुना रही हूँ, ये मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है व्हेन आई वाज इन स्कूल। आई थिंक उस चीज़ को भी बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए, लेकिन एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही होता है, वो आप कभी नहीं भूलते। जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ तो मुझे जो है स्पूकी तो लगता है, डर भी लगता है, गूज़बम्प्स भी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो क्यों ना मैं करूं। पहले मुझे लगा कि मैं जितने लोगों को फॉलो करती हूँ जो स्टोरी टाइम लेके आते हैं उनको मैं ये भेजूं। फिर मुझे लगा कि मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं खुद अपना यूट्यूब वीडियो मैंने भी स्टार्ट किया है, तो क्यों ना मैं खुद ही अपनी स्टोरी टाइम बताती हूँ। अपने मुंह से बताऊँगी तो ज़्यादा रियल लगेगा मेरा। देखो, मैं जगह नहीं बताऊँगी, मेरे स्कूल टाइम की बात है, स्कूल का है ये। जो भी मेरे जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं, हाँ एक नहीं है, मेरे साथ 3 एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, तो वो तीनों जो है मेरे स्कूल में हुए हैं, और एक हमने देखा है, पर वो उसको स्पूकी कहेंगे नहीं कहेंगे वो अलग मैं बताऊंगी। लेकिन जो आज मैं बताने जा रही हूँ वो 3 स्टोरी में से मैं एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। हमारे स्कूल टाइम की है ये स्टोरी, जब मैं 8th या 9th क्लास में थी। तो बहुत साल हो गए हैं, मैं उस जगह उस स्कूल का नाम नहीं लूँगी फॉर सम पर्सनल रीजंस। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं नाम लेके, और भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं नहीं नाम लूँगी मैं कहाँ पे पढ़ती थी। हम लोग का स्कूल बहुत बड़ा है, और एक्चुअल में वो स्कूल जो है वो बना हुआ है ग्रेवयार्ड पे। ठीक है, तो पहले वो ग्रेवयार्ड होता था, ठीक, तो उस पे बना है वो स्कूल, और मैंने वहाँ पे पढ़ा है 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक। ठीक है, और ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था वो मेरे साथ 8th या 9th में हुआ था। 1st से लेकर 7th तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस सुना बहुत, मैंने तुम लोगों ने बातें बहुत सुनी, पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और फिर जहाँ पे जो स्पूकी चीज़ें होती है ना, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे कहानियाँ गढ़ दी जाती हैं। नहीं तो कभी हम लोग बैठते थे किसी क्लास में, तो कभी कहते थे इस क्लास में ऐसा था या इस क्लास में वैसा होता था, पर हमने नहीं किया, क्योंकि मैं तो एक तरीके से 12 साल उस स्कूल में पढ़ी हूँ। हाँ, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ वो बैक टू बैक हुआ, मतलब लाइक 8th में, 9th में, 10th में ऐसे हुआ, लेकिन उसके बाद फिर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, और मैं बहुत थोड़ी बदमाश टाइप की थी, और मुझे जो है फ़न करना और डेयर लेना ये सब मैंने बहुत किया है। उसकी वजह से जो है फंसते भी रहे हैं। तो ज़्यादा बकर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। कि हुआ क्या था, हम लोग का स्कूल बहुत, मैंने बताया बहुत बड़ा था, 3-4 उसमें फ्लोर्स में था, और हम लोग का 3rd फ्लोर पे स्कूल क्लासेस लगती थी, क्योंकि लोअर लेवल पे प्रेप था, फिर वो था सेकेंडरी क्लासेस, और फिर उससे बड़ी क्लासेस, एंड देन मतलब ऊपर वाले में हायर क्लासेस रहती थी, 9th 10th, फिर 11th 12th ऐसे रहता था। और 9th से हमारा स्कूल जो है वो डे बोर्डिंग हो जाता था, 6 बजे तक का, 5 बजे तक का। हम लोग घर पे 6 बजे तक आते थे, 5 बजे तक स्कूल में रहते थे, तो खूब मस्ती करते थे। आई जस्ट लव माई स्कूल, मतलब मुझे स्कूल टाइम मेरा बहुत पसंद था। तो हम लोग जो है, हमारा ग्राउंड बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो हम मैं मेरी फ्रेंड्स सब लोग जो है
लंच वंच करके वॉशरूम जाने के लिए निकले थे। तो वहाँ पे बरगद का एक पेड़ है, वो जो हॉरर मूवीज़ में नहीं दिखाते पेड़, बहुत बड़ा, जिसकी बहुत जटाएं लटक रही होती हैं, बड़ा क्रीपी सा दिखता है, रात में तो बहुत क्रीपी सा दिखता है, नहीं वैसा एक पेड़ है लिटरली है, वो आज भी है। मतलब मेरे ख्याल से इस चीज़ को 25-26 साल हो गए होंगे जब मैं उस स्कूल में, जब ये मेरे साथ इंसिडेंस हुआ वो बता रही हूँ मैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे कहो। तब वो पेड़ था जटाओं वाला, प्रॉपर जो पेड़ होता है बरगद का। तो आप सोच सकते हो वो पेड़ था स्कूल में और पहले वो ग्रेवयार्ड था, तो स्पूकी तो होगा। जब तक ये इंसिडेंस मेरे साथ नहीं हुआ था मुझे नहीं पता था कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, मतलब रियल में होती हैं। मूवीज़ वगैरह जो आती थी तो मुझे लगता था कि हाँ ये तो मूवीज़ हैं, ये सब होता है, मुझे नहीं मालूम था कि रियल वगैरह भी होता है। और ना ही तब इतना इंटरनेट था, ना आप किसी ऐसी चीज़ें पढ़ते थे, तब ऐसा कुछ तो होता नहीं था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब भी होता है। और जब हम स्कूल में गए तो वहाँ पे जो बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ के जैसे ये बरगद का पेड़ है, अब मान लो ये बरगद का पेड़ है और इसके इस साइड पे ना ऐसे वॉशरूम था, वो ग्राउंड में ही था। मतलब वो इसलिए था कि जैसे वहाँ पे बच्चे हैं, आया दीदी हैं, तो वो लोग यूज़ कर सकें। लेकिन जब से मुझे याद है, जब से मुझे याद है, मैं क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट से थी, तो तब तो हम लोग को इतना जाने नहीं देते थे, ग्राउंड वगैरह में हम लोग कम ही जाते थे। लेकिन उसके बाद से जो है ना, मुझे ये पता है कि वो जो है आप वो वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते थे, मतलब वो मना था वॉशरूम यूज़ करना। उसमें ये था कि आप वो वॉशरूम नहीं यूज़ करोगे, रिस्ट्रिक्टेड था वॉशरूम यूज़ करना। तो अब हम लोग जो है वो उसमें थे, ग्राउंड में थे, मैं और मेरी फ्रेंड खाना ना खा के हाथ वाथ धो के, तो ये हुआ अब जाना है, यूज़ करना है वॉशरूम, क्या करें। तो हमारा वॉशरूम जो है, हमारे ग्राउंड से हमारा वॉशरूम बहुत दूर था। तो हमने कहा कि चलते हैं, अब ये समय कोई है भी नहीं। उसने बोला हाँ यार चलते हैं, सब बातें ठीक है, मना है, सब तो उसके आसपास घूमते रहते हैं। तो हमने कहा हाँ ठीक है यार, घूमते तो रहते हैं। उस समय 12 बज रहे थे दोपहर के। तो मैंने कहा कि हाँ हम लोग कहा चलते हैं यार, मना है। ये नहीं कभी सोचा था कि वो स्पूकी चीज़ों की वजह से मना है, ये था रिस्ट्रिक्शन है। तो हमें ये लगता था बिकॉज उसमें ना हमने देखा कुंडी नहीं थी और खुला था, मतलब ओपन एरिया में था। हाँ वो पूरा वो शेड वेड था, पूरा टीन वीन सब पड़ी हुई थी। बट मतलब मैंने कभी नहीं मतलब उतना ध्यान दिया था तब तक। मैंने कहा कि हाँ चलते हैं। वो जहाँ चीज़ें मना होती हैं वहाँ तो आप जाते हो। ये वाली तो चुल्लत हुई शुरू से, वो आज भी है, वो आप में भी होगी। आप कहो कि कोई ये कहे उस साइड नहीं जाना, उस साइड तो जाना ही जाना है, वाला हिसाब था। मैंने कहा चलते हैं, कुछ नहीं होता, चलते हैं। मैंने कहा चलते हैं। उसने बोला हाँ चलते हैं। हम लोग चले गए। अब क्योंकि कुंडी नहीं थी तो मैं गई अंदर। तो मैं आराम से होके आ गई, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं फंसी, मैं आ गई। मैंने कहा देखा कुछ भी नहीं है, सब बोलता रहता है। मैंने कहा जा रहे, पता नहीं क्यों मना है, ठीक है साफ भी है, गंदा भी नहीं था। और फॉर अ चांस वो गंदा भी नहीं था, कोई यूज़ भी नहीं करता था वो वॉशरूम, और वो गंदा भी नहीं था। आई डोंट नो हाउ। तो खैर मैं आ गई, अपना वॉशरूम यूज़ करके मैं अपना बाहर आ गई। तो उसके बाद जो है वो जाती है, वो गई अंदर। अब वो गई तो 2 मिनट 3 मिनट, उससे ज़्यादा क्या लगता है इतना अंदर, 4 मिनट 5 मिनट। अब वो आई ना, मैंने बोला उसको, मैंने कहा आएगी, सॉरी मैं उसका भी नाम नहीं लूँगी तो अब वो अंदर से जवाब ना दे, मैं कहूँ क्या रह गई, क्या हो गया, आएगी, तो फिर भी नहीं बोली वो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो जो है मुझसे कह रही है कि तू जो है बाहर से क्यों लॉक कर दे। मैंने कहा बाहर से मैं कैसे लॉक कर दूँ। फिर अंदर से वो चिल्लाई बहुत कस के कि यार तू दरवाज़ा क्यों इतनी कस के पकड़े, दरवाज़ा नहीं खुलना। मैंने कहा दरवाज़ा पकड़ूँ, मैंने कहा हाँ पकड़ी हूँ पर खोलना। तो कहती कि नहीं खुल रहा है, तूने कुंडी लगा दी। मैंने कहा तूने बाहर से बंद कर दी। मैंने कहा मैं कैसे बंद कर दूंगी, क्योंकि बाहर तो कुंडी है नहीं। मुझे लगा वो प्रैंक कर रही है। मैंने कहा देख तू प्रैंक मत कर बेमतलब का। कह रही है पागल है। मैं उसकी आवाज़ जिस तरीके से वो चिल्लाई है, वो रोई, तो नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई वो फ्रेंड मेरी, तो मुझे भी पता है कि जो है ऐसा नहीं करिए। तो हम जो है उसको बाहर खोलते हैं, मतलब बाहर खोलते तो बाहर की तरफ खुलता है। तो उसको मैं खींच रही थी, वो लिटरली नहीं खींच रहा था। तो मैंने कहा तू दरवाज़ा तो छोड़। तो कहती मैं तो छोड़ के पीछे खड़ी हूँ। अब वो दरवाज़ा ही ना खुले, दरवाज़ा ही ना खुले। और वो चिल्ला रही है कि यार वो जो पॉट होता है ना, उसमें जो मेन जो पॉट होता है उसमें से वो बोले कि मुझे ना ग्रीन और रेड लाइट दिख रही है।
और मुझे 100% था, मैंने कहा देख तो ना प्रैंक मत कर, मैं ना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अब वो रो दी कस के कि प्लीज दरवाजा खोल, मुझे बहुत डर लग रहा। मुझे भी अच्छा, मुझे भी लगे, मुझे लग भी नहीं रहा, मुझे लग भी रहा, मैं बड़ी कंफ्यूज थी। मैंने उसको जो है मैं खींच रही और जो है मैं अचानक से मैंने जो है भगवान का नाम लिया। हमने कहा भगवान है हनुमान जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। और वो जैसे ही नाम लिया वो दरवाजा से धाड़ से खुला। हाँ, वो इतनी जोर से खुला कि मैं उछल के मतलब दूर जाके गिरी, जस्ट लाइक ऐसे बॉल ऐसे धम्म से। और गिरी उस समय मुझे नहीं एहसास कि मुझे चोट लगी, मुझे बस ये था कि वो अंदर है, उसको क्योंकि दरवाज़ा खुल गया था। एंड शी वॉज लाइक पॉट की तरफ मुँह करके वो ऐसे खड़ी है सिर्फ। अब तक मैं कहूँ इतना चिल्ला रही थी, चीखम चलनी मचा रही थी, और अब जो ये ऐसे खड़ी है। मैंने कहा तू वहाँ क्या था? मामा वहाँ बैठी चिल्ला रही, वहाँ क्या करिए, बाहर निकल। वो सुने ना। अब मैं उठी फटाफट से, उसको खींचा तो वो मुझे इशारा करके बोली कि ये देखो। तो मैं उसकी तरफ देखी तो एक्चुअल में मुझे भी वो रेड और ग्रीन जैसा लग रहा था, जैसे वो बम में नहीं वो टीवी में दिखाते ग्रीन और रेड ब्लिंक कर रहा। मैंने भी देखा। अच्छा, अब क्योंकि वो हो चुका था, मैं ऑलरेडी इतना ज़ोर से उछल के गिरी थी, ना अंदर कुंडी थी ना बाहर कुंडी थी, तो दरवाज़ा फंसा था। ठीक है, दरवाज़ा तो फंसा था। और वो रेड और ग्रीन कलर की जो वो आईज थी कि वो क्या था मुझे नहीं पता, पर वो इतना स्पूक्ड आउट था कि हम जो है 2 मिनट तक तो वो बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी, जैसे एज इट इज़ कि उसको किसी ने पकड़ लिया हो। वो हिल ही नहीं रही थी, वो इतनी हैवी हो गई थी कि वो हिल ही नहीं रही थी। मैंने भी भगवान जी का नाम, गायत्री मंत्र जो मुझे उस समय आता था मैंने सब पढ़ा, मैंने उसको खींचा, बाहर आई, वो बाहर आई और एकदम नॉर्मल हो गई। तो कह रही है कि ये क्या था, हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ। मैंने कहा नहीं आना चाहिए था यहाँ यार, चलते हैं। अब उस समय तो उठ गए, और मुझे क्योंकि मुझे चोट भी लगी थी, मैं बता रही हूँ तो मुझे बताते मुझे यहाँ इतना पेन क्यों हो रहा है अचानक से। तो वो जो है मैं गिरी थी, मुझे उस समय बिल्कुल एहसास नहीं था क्योंकि हम इतना डर गए थे, एकदम पसीने से। बिल्कुल ठंड का समय था, मैंने ये तो पता है नहीं, ठंड का समय था। एंड वी आर सो फ्रीक्ड आउट कि पसीना आ रहा था मुझे, हम लोगों को लिटरली। खैर, क्योंकि मैं तो अंदर फंसी नहीं थी, मैंने अंदर नहीं देखा, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं किया था जो उसने किया। और वो जो है मैं गिरी थी ज़रूर, मुझे वो बाद में जो है क्रैम्स और वो स्पेन वगैरह जो भी आया था वो मुझे बाद में एहसास हुआ। लेकिन उसे तो जो फीवर चढ़ा है 104 डिग्री, 1 हफ्ता तो वो स्कूल नहीं आई, इतना ज़्यादा स्पूक्ड आउट थे हम लोग। लेकिन फिर ये हुआ कि उस दिन के बाद से हम उस वॉशरूम में हमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा नहीं कि हम स्कूल नहीं गए या हमने वहाँ में, मैंने पूरा 12th क्लियर किया है, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसे 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन वो जो इंसिडेंट्स था वो सच में स्पूक्ड आउट था और फट के हाथ में आ गई थी। एक्चुअल में अगर हम बोलेंगे आज की लैंग्वेज में तो सच में फट गई थी हम लोगों की। और हमने ये बात किसी से शेयर नहीं की है, इवन मेरे पापा को भी नहीं पता है, और जब तक मेरी मम्मा थे उनको भी नहीं पता थी। अगर मैं उनको बताती तो मुझे पता है कि वो स्कूल चेंज करा देते या फिर ऐसा कुछ होता। तो ये बात लिटरली मेरी बेटी को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है तो मेरी फ्रेंड्स को पता है, लेकिन घर में मेरे मतलब मम्मी और पापा को नहीं पता है। मैंने ये कभी शेयर नहीं किया। इवन जो और भी इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ वहाँ पे मैंने वो भी कभी शेयर नहीं किए उनके साथ। और इतना जिगरा था आपकी तनु में कि मैं वहाँ पे कंटिन्यूस पढ़ी हूँ 12th तक। और सबसे बड़ी बात कि वो जो वॉशरूम है जिसमें ये इंसिडेंस हुआ, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये कहानी सुना रही हूँ, नहीं, लिटरली नॉट। क्योंकि बुखार मुझे भी आया था पर वो मुझे इतना नहीं असर किया था, बिकॉज शुरू से ना मम्मा लोग वो धागा एंड ये सब चीज़ें, अच्छा हम लोग वाहेगुरु का ये कड़ा वगैरह ये सब ना ये सब पहनते हैं, तो मुझे उतना नहीं हुआ। तो उसके बाद ही मैंने उसको भी, जब मैं गुरुद्वारे गई थी अमृतसर तो मैंने उसके लिए भी लेके आया था, मैंने उसको भी दिया था। और लिटरली आपको पता है ये कभी नहीं टूटते, ये सब आप लोग भी जानते होंगे। उसका कड़ा लिटरली बीच में से 2 टुकड़ों में बट गया था 1-1.5 महीने बाद। तो जो उसके ऊपर
विपदा आई थी, कहते हैं जो आपके ऊपर कुछ sin आ रहा होता है वो हट जाता है। अगर ये अपने आप टूट जाता है, खो जाता है कहीं, तो इट मीन्स कि जो आपके ऊपर कोई चीज़ आने वाली थी, कोई बुरी चीज़ होने वाली थी, आपके साथ कुछ बुरा होता, वो निकल जाता है, वो हट जाता है। तो वो उसके ऊपर से लंघ गया, लेकिन था तो कुछ, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है, जब तक हम लोग उस स्कूल से निकलने वाले थे, 11th की बात है, 11th आधा हुआ था, वो वॉशरूम लिटरली सील्ड कर दिया गया है। आज तक वो वॉशरूम सील्ड है। अब आप बताओ कि अगर कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, तो वो वॉशरूम को प्रॉपर सीमेंट से सील क्यों किया गया चारों तरफ, ताकि उसके आसपास भी कोई जाए तो उसके अंदर ना जा पाए? क्यों? तो कुछ तो था। अब वो क्या था, उसके बाद ना हम उसके आसपास गए हैं, क्योंकि वो पूरा प्लेग्राउंड था, सारे बच्चों से अकेले नहीं गए, छोटे थे हम लोग, बड़े होने के बाद हम लोग गए हैं, लेकिन हम लोग तब नहीं गए थे। मेरे ख्याल से 8th की बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि तब तक हमारा जो है वो फुल डे नहीं हुआ था। फुल डे वाले कांड तो मैं आपको और बताऊंगी। तो जो है, और क्योंकि वो प्रॉपर सील्ड हुआ, और जो 2 और इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे साथ, वो जगह भी प्रॉपरली सील्ड कर दी गई हैं। जहाँ पे मेरे साथ 2 और इंसिडेंट्स हुए, वो मैं अगले वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगी। खैर, अभी हम वहाँ की बात करते हैं। तो कुछ तो है क्योंकि रात में कोई गार्ड वहाँ पे नहीं होता था, इतना तो हमें भी पता है। कुछ तो स्पूक्ड आउट था वहाँ पे। अब है कि नहीं है आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को 25, 26, 27 साल हो गए, तो मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो सील था वो आज भी है, क्योंकि बीच में मेरी फ्रेंड गई थी वहाँ पे एज अ गेस्ट, तो मैंने उससे पूछा था, तो वो प्रॉपर जगह सील्ड है, वहाँ पे जाना आज भी मना है। तो कुछ तो था, क्या आई डोंट नो, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था, जो लिटरली आज भी मुझे गूज़बम्प देता। अब नहीं देता, ये वाला इंसिडेंस मुझे गूज़बम्प नहीं देता, लेकिन जो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, वो लिटरली मुझे गूज़बम्प देता है। खैर, तो ये थी मेरी अपने साथ हुई स्पूकी हॉरर एक्सपीरियंस। एंड प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा कि मैं कुछ बना के बोली, मैंने कुछ बना के नहीं बोला है। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कि मैं इसका और भी पार्ट लेके आऊँ, क्योंकि जो हुए हैं मेरे साथ, जो मैंने सुने हैं, जो मेरे फ्रेंड्स के साथ हुए हैं, मेरे अपने खास दोस्त के साथ हुए हैं, वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए मन्नत वर्स। और अगर आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं कोई भी अपना स्पूकी एक्सपीरियंस, और आप अपनी कहानी मेरे थ्रू चाहते हैं कि मैं शेयर करूं अपने चैनल पे आप लोगों की स्पूकी स्टोरीज़, तो मुझे नीचे दिए गए मेल आईडी पे मेल करिएगा, और मैं आप लोगों की स्टोरीज़ अपने अंदाज में ज़रूर सुनाऊंगी। तब तक के लिए अलविदा, लव यू ऑल, बाय।